हेलो फ्रेंड, तो हम लोग अगले क्लास में 60 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व कर दिए थे। आज क्वेश्चन 61 तक से स्टार्ट करेंगे। तो समय देर नहीं गवाते हुए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61 पाइप रेंज की धातु होती है। क्वेश्चन एक बार पुनः दोहरा देते हैं। पाइप रेंज की धातु होती है। पाइप रेंज की धातु किस मेटल का बना रहता है? ए में है माइल्ड स्टील, बी कास्ट स्टील, सी वेनेडियम स्टील और डी एलॉय स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कास्ट स्टील। पाइप रेंज किस धातु की बनी होती है तो कास्ट स्टील। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पाइप रेंज का साइज लिया जाता है। ए में है कुल लंबाई से, बी में जबड़ों की चौड़ाई से, सी मूवेबल जॉब की अधिकतम खुलने से और डी उपयुक्त में से भी। पुनः एक बार क्वेश्चन को दोहरा देते हैं। पाइप रेंज का साइज लिया जाता है। पाइप रेंज का साइज कहाँ से लिया जाता है? कुल लंबाई से, बी में जबड़ों की लंबाई से, सी मूवेबल जॉब की अधिकतम खुलने से और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पाइप रेंज का साइज कहाँ से लिया जाता है तो कुल लंबाई से इसका लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बेलनाकार जॉब या पाइप को खोलने या कसने करने के लिए प्रयोग होने वाला रेंज डॉट डॉट है। फिर से क्वेश्चन दोहरा देता है। बेलनाकार जॉब या पाइप को खोलने या कसने करने के लिए प्रयोग होने वाला रेंज क्या है? ए में मंकी रिंज, बी में टी सॉकेट रिंज, सी में पाइप रिंज, डी में स्लाइड रिंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार जॉब के लिए पाइप रिंज। ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार जॉब को खोलने या कसने के लिए पाइप रिंज का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 अधिकतम बड़े व्यास के पाइप को खोलने या कसने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? एक बार पुनः क्वेश्चन दोहरा देते हैं। अधिक बड़े व्यास को पाइप को खोलने या कसने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? ए में है पाइप रिंज, बी चैन पाइप रिंज और सी स्लाइड रिंज और डी मंकी रिंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन पाइप रिंज। बड़े व्यास को खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चैन पाइप रिंज का। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 फिनिशिंग किए जॉब पर मार्किंग या ड्रिलिंग संक्रिया करने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करेंगे? ए में है वाइस क्लैंप, बी सी क्लैंप और डी टूल मेकर क्लैंप और डी डबल फिंगर क्लैंप। एक बार पुनः क्वेश्चन दोहरा देते हैं। फिनिशिंग किए जॉबों पर मार्किंग या ड्रिलिंग संक्रिया करने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करेंगे? ए में है वाइस क्लैंप, बी सी क्लैंप, सी टूल मेकर क्लैंप और डी डबल फिंगर क्लैंप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टूल मेकर क्लैंप। राइट आंसर सी टूल मेकर क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 सी क्लैंप का फ्रेम यानी बॉडी निम्न में से किस धातु की बनी होती है? ए में है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, बी में है मृदु इस्पात, सी प्लेन कार्बन स्टील, डी रॉट आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 एक साथ दो या दो से अधिक फ्लेटों को एक साथ बांधकर उन पर वेल्डिंग करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? एक बार पुनः दोहरा देते हैं।
एक साथ दो या दो से अधिक प्लेटों को एक साथ बांधकर उन पर वेल्डिंग करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? ए में है पैरेलल क्लैंप, बी सी क्लैंप, डी यूनिवर्सल क्लैंप और डी बेंच वाइज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। एक साथ दो या दो से अधिक प्लेटों को एक साथ बांधकर वेल्डिंग करने के लिए यानी सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, वर्कपीस बहुत अधिक मजबूती से बांधने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? यानी फिर से दोहरा देते हैं, वर्कपीस बहुत अधिक मजबूती से बांधने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? ए में है बेंच वाइस, बी में है मशीन वाइस, सी में है हाइड्रोलिक वाइस और डी में है लैग वाइस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोलिक वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों को हार्डनेस होती है। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस होती है, कितना होता है? 54 से 60 HRC, बी में है 59 से 56 HRC, सी में है 60 से 62 HRC और डी में है 45 से 50 HRC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 49 से 56 HRC हैमर का स्ट्राइकिंग फेस को हार्डनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, रॉ हाइड हैमर के स्ट्राइकिंग फेस निम्न में से किसके बने होते हैं? एक बार पुनः क्वेश्चन को दोहरा देते हैं। रॉ हाइड हैमर के स्ट्राइकिंग फेस निम्न में से किसके बने होते हैं? ए में है प्लास्टिक, बी में है एल्युमिनियम, सी में है ब्रास, डी में लकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्लास्टिक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 71, रॉ हाइड हैमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? ए में है कारपेंटर शॉप में, बी में है हवाई जहाज निर्माण में और सी में है मशीन शॉप में, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी यानी हवाई जहाज के निर्माण में रॉ हाइड हैमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, फिनिशिंग किए जॉब को पुनः मशीनिंग वाइस में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? एक बार पुनः क्वेश्चन दोहरा देते हैं। फिनिशिंग किए जॉब को पुनः मशीन वाइस में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? ए में है बॉल पिन हैमर, बी में है सॉफ्ट हैमर, डी में है सी में है रॉ हाइड हैमर और डी में है क्ला हैमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सॉफ्ट हैमर। फिनिशिंग किए गए जॉब को मशीन में किस हैमर के द्वारा फिट किया जाता है? सॉफ्ट हैमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? ए में है रॉ हाइड हैमर, बी में है माइलेट, सी में है सॉफ्ट हैमर और डी में है क्रॉस पिन हैमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रॉ हाइड हैमर का प्रयोग असेंबली शॉप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हैमर का साइज लिया जाता है। ए में है वजन से, बी में है पेन के आकार से और डी में है भार और पेन के आकार से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भार और पेन के आकार से हैमर का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, डबल एंडेड स्पैनर निम्न में से किस धातु के बना होता है? जो बोलते हैं रिंच और जो दोनों और मुंह खुला रहता है वो उसी का स्पैनर बोलते हैं।
वो कौन सा मेटल का बना रहता है? ए में है हाई कार्बन स्टील, और बी में है हाई स्पीड स्टील, और सी में है कास्ट आयरन, और डी में है वेनेडियम स्टील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वेनेडियम स्टील का बना रहता है स्पैनर। जो साइकिल दुकान में रिंच का प्रयोग किया जाता है उसी को स्पैनर बोलते हैं, वो वेनेडियम स्टील का बना हुआ रहता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। रिंग स्पैनर की नोच होते हैं, रिंग स्पैनर की नोच कितने होते हैं? ए में 6, बी में 9, सी में 12, और डी में है 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिंग स्पैनर की नोच कितने होते हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 77। रिंग स्पैनर के नोचिस का कोण निम्न में से होता है। रिंग स्पैनर के नोचिस का प्रत्येक कोण कितना होता है? ए में है 15 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री, और डी में है 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 डिग्री। रिंग स्पैनर के नोचिस का प्रत्येक एंगल कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। एडजस्टेबल स्पैनर का मूवेबल जॉब को निम्न में से किस माध्यम द्वारा मूव किया जाता है? ए में रैंक और पिनियन द्वारा, बी में बर्मा स्क्रू द्वारा, सी में हैंडल द्वारा, और डी में उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मा स्क्रू द्वारा प्रयोग किया जाता है। एडजस्टेबल स्पैनर का मूव जॉब को आगे पीछे मूव किया जाता है किस चीज के द्वारा? तो बर्मा स्क्रू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। हुक स्पैनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है? एक बार पुनः क्वेश्चन दोहरा देते हैं। हुक स्पैनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है? ए में है वर्गाकार नट, बी में है चक नट, सी में है बेलनाकार नट, और डी में है हेक्सागन नट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलनाकार नट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। प्लायर को निम्न में से किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है? प्लायर को निम्न में से किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है? ए में है जॉब की लंबाई से, बी कुल लंबाई से, और सी रिविट के व्यास से, और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल लंबाई से प्लायर का निर्दिष्ट किया जाता है। राइट आंसर बी, कुल लंबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। प्लायर किस धातु के बने होते हैं? ए में है कास्ट आयरन, बी माइल्ड स्टील, सी लो कार्बन स्टील, और डी कास्ट स्टील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कास्ट स्टील का बना होता है। प्लायर किस धातु का बना होता है? तो कास्ट स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। डायगोनल प्लायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? डायगोनल प्लायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ए में है बिजली के तार को काटने के लिए, बी जॉबों को पकड़ने के लिए, सी वायर को मोड़ने के लिए, और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली के तार को काटने के लिए डायगोनल प्लायर का प्रयोग किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। आज के लास्ट क्वेश्चन। पैरेट रेंज का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है?
पैरेट रेंच का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ए में है पाइप फिटिंग के लिए, बी स्क्रू को खोलने के लिए, सी धातु के तार काटने के लिए और डी सॉकेट हेड स्क्रू के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइप फिटिंग के लिए पैरेट रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक समाप्त किया जाता है। तो और कृष्णा IT चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं। आज का यहीं तक क्वेश्चन समाप्त किया जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे।